भारत लाइव ने कल सुबह आपको एक खबर बताई थी। उस खबर में हमने पहले ही बता दिया था कि नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और राजनीतिक व्यक्ति हैं। भले ही वो ये कह रहे हो कि वो आंख दिखाने गए हैं और अक्सर आते रहते हैं, लेकिन राजनीतिक कारण राजनीतिक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है। राजनीतिक बैठकें होती हैं, मीटिंग्स होता है और एक मकसद से कोई भी राजनीतिक यात्रा नहीं करता है या फिर व्यक्तिगत यात्रा भी नहीं करता है। राजनीतिक लोग चर्चाएं करते हैं। नीतीश कुमार भी दिल्ली गए तो कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। एक तरफ जहां चर्चा ये शुरू हो गई कि नीतीश कुमार किस तरह से, क्यों और कैसे आरसीपी सिंह के साथ मिले, बात किए और उसके बाद क्या हुआ, ललन सिंह आखिर गुस्से में क्यों थे। इन सारी बातों को लेकर के ललन सिंह और आरसीपी सिंह भले एक मंच पर नहीं बैठे हों, एक साथ नहीं साझा कर रहे हो बातें, लेकिन नीतीश कुमार चूंकि पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, तो एक तरफ जहां ललन सिंह, वहीं दूसरी तरफ आरसीपी सिंह के मन की बात भी जानना उनके लिए ज़रूरी था। आरसीपी सिंह से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और ये सारी खबरें हमने आपको बताई। लेकिन इन खबरों में सबसे बड़ी जो खबर थी वो ये थी कि नीतीश कुमार प्रशांत किशोर से मिले और प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद पिछले 5-6 सालों में आपने देखा होगा तो नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह भले ही एक साथ रहे हों, लेकिन इन प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं हुई है। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर दो नदी के किनारों की तरह एक दूसरे से दूर हो गए थे, लेकिन अचानक से प्रशांत किशोर ने कई बार अपने बयानों में मीडिया के सामने, और हमने भी खबरों में आपको बताया था कि नीतीश कुमार से मिलने की इच्छा जाहिर कर रहे थे और नीतीश कुमार के साथ काम करने की इच्छा भी जाहिर कर रहे थे। यही नहीं, नीतीश कुमार को 2024 में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध सबसे मजबूत और सशक्त उम्मीदवार भी मान रहे थे। नीतीश कुमार की मुलाकात होती है और ये मुलाकात तब होती है जब नीतीश कुमार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाजवादी और इस देश के बड़े समाजवादी नेता बताते हैं। यानी कि नीतीश कुमार को पहले ही एक ग्रेस पॉइंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिल चुका है। वही नरेंद्र मोदी जो पहले नीतीश कुमार को बहुत तरह की बातें कह चुके हैं 2015 के चुनाव में, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए प्रशांत किशोर से मुलाकात की। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर फुल एक्शन में आ गए हैं। प्रशांत किशोर ने धड़ाधड़ लोगों को फ़ोन लगाना और संदेश भेजना शुरू कर दिया है। जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार प्रशांत किशोर ने बिहार के कई नामचीन व्यक्तियों को फ़ोन लगाया है। उसके अलावे आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के आईपैक से जुड़े हुए लगभग हजारों हजार की संख्या, लाखों लाख की संख्या में जो लोग थे, जब प्रशांत किशोर बिहार में जदयू के हिस्सा हुआ करते थे और जदयू के लिए वो काम किया करते थे, तब लोगों को अपने साथ रखा था। उन सारे लोगों को संदेश भेज करके प्रशांत किशोर एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि भले नीतीश कुमार ये बातें कह रहे हों कि प्रशांत किशोर से उनकी मुलाकात एक सामान्य मुलाकात है, इसका राजनीतिक मतलब नहीं निकालना चाहिए, लेकिन प्रशांत किशोर के एक्शन से ये बात स्पष्ट हो गया है कि भीतर खाने में चर्चाएं जो लगातार भारत लाइव कर रहा था, उस चर्चा में अब कहीं ना कहीं विराम आ गया है, दम हो गया है और उस चर्चा पर एक्शन होना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि चर्चाएं तो बंद हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की जोड़ी एक बार फिर से अगर साथ आती है तो पहली बार 2015 में आई थी तो बिहार फतेह किया था। इस बार दिल्ली फतह की तैयारी में प्रशांत किशोर ने जिस व्यक्ति की तलाश किया था वो व्यक्ति नीतीश कुमार थे और शायद वो तलाश पूरी हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशांत किशोर जो लगातार लोगों को फ़ोन कर रहे हैं और लोगों का हाल चाल जानना शुरू कर दिए हैं, मन मिजाज जानना शुरू कर दिए हैं, इसके मायने क्या हैं। कई लोगों से प्रशांत किशोर की बात और कई लोगों से प्रशांत किशोर लगातार संपर्क करना शुरू कर चुके हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि नीतीश कुमार के साथ हुई बातचीत सार्थक मूड पर है, सार्थक मुंह पर है और आने वाले समय में बिहार में एक बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ संकेत भी दे रहा है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें लगातार जारी है और भीतर खाने से निकालकर खबरें हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।